जो ये पेड़ काटा सबसे पहले कानूनी उस पर कार्रवाई हो करके जेल होना चाहिए। बहुत नीचे गंदगी रहता था, इसीलिए छटाई हुआ है, कोई जड़ से तो नहीं काटा गया है। पंडौल प्रखंड के भवानीपुर स्थित प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर परिसर में लगभग 150 वर्ष पुराने बरगद की पेड़ की टहनियों की कटाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक और जहां स्थानीय ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता इसे धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, तो वहीं कमेटी का कहना है कि मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल चंद्र झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सदर एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह बरगद का पेड़ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रखता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि ग्रामीणों के सहमति के बिना ही पेड़ की कटाई की जा रही थी, जिससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई। विरोध के बाद ग्रामीणों ने पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी। वहीं दूसरी ओर मंदिर कमेटी ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है। श्रद्धालुओं को बैठने के लिए चबूतरा और शेड का निर्माण कराया जाना है। कमेटी के अनुसार पेड़ पर बैठे पक्षियों की वजह से श्रद्धालुओं के कपड़े और सिर गंदे हो जाते थे, जिससे उन्हें परेशानी होती थी। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से केवल पेड़ की टहनियों की कटाई की गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों जहां पेड़ को बचाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंदिर कमेटी श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर के विकास का हवाला दे रही है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। बाबा, आप भी एसडीओ साहब को कल ज्ञापन सौंपे हुए थे, क्या मुद्दा है आप लोगों का, क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे प्रमुख बात है जो ये बाबा उग्रनाथ का स्थान है, संपूर्ण मिथिला का ही नहीं संपूर्ण देश का यह धरोहर है। हमारा मिथिला का बाबा उग्रनाथ स्थान देवों का राजधानी है। यहाँ समस्त सनातनी का श्रद्धा प्राप्त ये स्थान है। यहाँ महीना में हजारों लाखों लोग आते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है 2-4-5 हज़ार आदमी नहीं आते हैं। ये 200 बरस पुराना पेड़, इतना विशाल का रूप, ये बनने में टाइम लगा था। और इसको अगर काटना ही था किसी को, या कमेटी जो एक तो कमेटी वो 2025 के सितंबर में ही ख़त्म हो चुकी है, उस कमेटी को क्या मोह है, क्या ममता जुड़ा हुआ है जो अवैध रूप से कार्यरत हैं। इस भवानीपुर समाज में और मुँह पुरुष नहीं है क्या? अच्छा, वही लोग बैठा लेते। कमेटी का कहना है कि हम लोग बैठक करके आपसी सहमति से ये सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर चबूतरा बनेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं जो आते हैं पूजा करने के लिए, चिड़िया पक्षी गंदा कर देते हैं, उसका कपड़ा खराब हो जाता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। सुनिए, इस कमेटी का ट्रस्ट का अध्यक्ष हैं बीडीओ साहब। वो बीडीओ साहब कल इस प्रांगण में आए थे। बीडीओ साहब अध्यक्ष के नाते कहे जो मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो फिर बैठक किसके अध्यक्षता में हुई? जब न्यास बोर्ड का अध्यक्ष ही नहीं था बैठक में, तो बैठक किसके अध्यक्षता में हुई? और अध्यक्ष बीडीओ साहब हैं, वो कह के गए इस स्थान में करें या न करें, लेकिन ये महादेव स्थान है। यहाँ कोई विपरीत बात, झूठ फूस का खेती करेगा तो यहाँ महादेव भी दंड देने वाले हैं और देंगे ही। अब बीडीओ साहब हमको यहाँ से आश्वासन दे के गए, एज ए अध्यक्ष नहीं, हम एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी शाम में सकरी दरोगा को लेके यहाँ आते हैं, हम FIR करेंगे। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। जो महादेव को छेड़ा है उसको महादेव का दूध कभी नहीं छोड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह का टहनी अगर नहीं काटी जाती तो फिर यहाँ पे जो चबूतरा बनना है, शेड बनना है, वो कैसे बनेगी ये बताएं, आप ही बता दीजिए। बनने के लिए अभी इतना स्थान है, पर्यटन विभाग इतना रुपया दिया है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही अगर बनना था तो सामाजिक राय ले लेते, एक बैठक कर लेते, वैधानिक रूप
करते। आज जो ये हजारों जीव जंतु ये पक्षी सब मर चुका है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका हिसाब किताब कौन देगा? इसके रक्षा के पक्ष में भी कानून है। कमेटी की तरफ से ये मंजूरी दी गई है कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य होगा और बैठने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनको बैठने के लिए यहाँ सुविधा दी जाएगी। और पेड़ पक्षी जो पहले से गंदा कर देती है, इसमें श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, इस उद्देश्य से काटा गया, न कि जड़ से काटा गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? देखिए, जड़ से काटना हो या जिस पे टहनी काटना हो, काटना ही होता है। आप वृक्षारोपण कीजिए और वृक्ष को काटा नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इसको काटे हैं और आपको ज़रूरत है तो इस पर जो हज़ारों की संख्या में जो इस पे पक्षियाँ थे, हज़ारों की संख्या में, उसको तो आप पहले घर बना के देते ना, उनका आशियाना कहीं आप व्यवस्था कराए। आपने वन विभाग को बताया। अगर आप किसी कमेटी की बात कर रहे हैं, रणवीर नंदन जी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी, तो वो कभी आए यहाँ पे बताने के लिए? उनको बतानी चाहिए ना कि आपके जो कमेटी के छोटे छोटे कमेटी बनाए हुए हैं आप विभिन्न मंदिरों में, मठों में, आपने कभी जाके बताया? आपको पता है कि यहाँ वृक्ष काटे जा रहे हैं और इस पर ये जो पक्षी है ये कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे? ये तो सबको आपने मार दिया। अब देखिए हज़ारों की संख्या में इस पे घोंसला दिख रहा है। अभी मैं देखा हूँ एक बोगला को, वो इसमें से दाना चुन करके एक दूसरा घोंसला बनाने के लिए ले जा रहा है। यानी आप चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर ना हो? नहीं, आप किसी चीज़ को बिगाड़ करके आप किस चीज़ का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं? आप कौन सा सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं? जो सुंदर तो है ही, शिव को सुंदरता की क्या जरूरत है? शिव तो स्वयं सुंदर है। अगर आप कुछ और भी सुविधाएं चाह रहे हैं तो अन्य जगह बनाइए, लेकिन पेड़ को आप काट दिए। बैठने के लिए चबूतरा बनेगी चारों तरफ से, तो आप जैसे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और जो गंदा करते हैं पक्षी वो गंदा से निजात मिलेगा। तो क्या इस पर आप सही नहीं मानते? नहीं, आदमी गंदा कर रहा है। इस गांव में कितने चोर उचक्के हैं वो नहीं पता है उनको? पहले उसको सफाई कीजिए ना। आप इस असहाय जानवर को मार दीजिएगा, अब उसका अंडे को मरवा दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। ये सब गलत बात है। इससे आपका समाज अच्छा नहीं कहलाएगा। चाहिए अब तो पेड़ कट गई, आप लोग क्या करेंगे? अब इस पर जो है हम लोग पेड़ जो ये कट गया, घोर अन्याय किया, ये मर्डर किया। ये राष्ट्रीय वृक्ष है, बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ये सब काटना घोर अन्याय है। बिना अनुमति का काट देना, जिससे इसमें हजारों करोड़ों हिंदू आस्था जुड़ा हुआ है, उसको काट देना यह बड़ा दुख की बात है। और क्या, पैसा कमाने के उद्देश्य से किया गया था। और तब काटने के बाद तुरंत ठेकेदार भी लाया गया था कि आप यहाँ से माल को ले जाओ। अब देखिए उसके काटने से कितना ज़्यादा जीव जंतु, कितना पक्षी का जो है हत्या हो रहा है। इनका जो ये पेड़ काटा, सबसे पहले कानूनी उस पर कार्रवाई हो करके जेल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्री लाल साहब। आप यहाँ क्या हैं? हम ग्रामीण हैं। मंदिर परिसर में जो बरगद की पेड़ कटाई हो रही थी, रोक लगा दिया गया है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों बरगद की पेड़ कटाई हो रही है? उस सुंदरकरण के लिए वहाँ पर पूरे इलाका का बोगला तोगला यहाँ पर अथी चट करता है, लोग को बैठना उठना मुश्किल कर दिया हुआ है। इसीलिए कहें कि चारों बल का डार जो बना देगा ढंग से, तो वो बाद में वो गोलंबर बनकर अच्छा रहेगा। जेड़ से थोड़े कटा रहा है, वो तो गाछ को टहली सब पांगा जा रहा है। टहनी सब उसको हटा रहे हैं, लेकिन इतना ऊपर की टहनी क्यों काट दिया गया? इसलिए कि वो ऊपर से काट दिया गया, जो उससे कलश नया लेगा तो और वो चारों बल भयानक देखने में लगेगा। अच्छा, इसलिए उसको छटैया किया गया। अच्छा, और कोई कारण हो सकता है क्या कि पैसा उसा कमाने के उद्देश्य से? नहीं, ऐसा नहीं, ये बोर और पीपर से ये कमेटी को कमाई, क्या कमेटी कमाएगा? ये महादेव संपत्ति है, ये सोचकर थोड़ा ही वो कटवाए। वो तो सुंदरकरण के कारण नीचा में टाइल्स बैठेगा, कैसे बैठेगा, इसी को सोच समझ कर कहा कि इसको जो टंगी सबको थोड़ा छांट देंगे तो अच्छा रहेगा, वर्क भी होगा, सुंदरता भी बढ़ेगा। मेरा नाम गंगा प्रसाद झा है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से बरगद की पेड़ कटाई हो रही है? अरे वो तो सौंदर्यीकरण में जो है, और पेड़ कुछ झुका हुआ लगता था, वो खतरा का घंटी बज रहा था वहाँ पर में, तो ऊपर से जो है सो वो काट दिया गया है। हम लोगों को आपत्ति नहीं है इसमें, उसको छटाई करेगा वो फिर गोला हो जाएगा पेड़, वो जड़ से तो काटा नहीं गया है। अच्छा, ये लोगों को दिक्कत नहीं है? हमको नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेड़ लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं।
पेड़ बचाते हैं कि नहीं? पेड़ बचाते भी हैं, अरे भाई लगाएंगे तो बचाएंगे नहीं। अपने कलम बाग नहीं है हमको, हम जानते नहीं हैं पेड़ कैसे लगाया जाता है। श्री मोहन झा, कहाँ घर हुआ? भवानीपुर। यहाँ जो बरगद की पेड़ कटाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सही हुआ है, गलत हुआ है? नहीं नहीं, सही ही हुआ है। हाँ बहुत नीचे गंदगी रहता था, हाँ समूचा दुर्गंध करता था, हाँ। इसीलिए छटाई हुआ है। कोनो जड़ से तो नहीं काटा गया है, अच्छा, इसीलिए नहीं काटा गया है। हाँ। नहीं नहीं, वो पूजा करने में आदमी को सुविधा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर के तरफ ही, विश्वनाथ मंदिर के तरफ पूरा था छाया हुआ, हाँ। उसमें कहीं। आप कह रहे हैं जो हुआ है सही हुआ है? हाँ, हमारे हिसाब से सही हुआ है। ये हमारा व्यक्तिगत अपना राय है, उसमें हमको किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जड़ से काटने का उद्देश्य नहीं था? नहीं नहीं, जड़ से काटा काहे जाएगा? जड़ से काटा जाता तो हम लोग काटने देते? हम लोग पूजा करते हैं, जड़ से कैसे काटा जाएगा? उसको बढ़ने में कितना टाइम लगता है, वो डाल तो फिर बढ़ जाएगा।